सोशल एक्टिविस्ट मौलवी फरीद मलिक ने कलाबंद का दौरा किया। प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की मांग। सोशल एक्टिविस्ट मौलवी फरीद मलिक ने आज कलाबंद क्षेत्र का दौरा कर वहां भूस्खलन और भूमि धंसने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों की समस्याओं को करीब से देखा और कहा, इन परिवारों की स्थिति बेहद दयनीय है। मौलवी फरीद मलिक ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कलाबंद के पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द पुनर्वास और आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, राशन और चिकित्सकीय सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। गाड़ी की तो गई थी जो स्कूल तो मलबा के अंदर ही सारों को मलबा के अंदर है। कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ये भूतो पार से रहता है कुछ और लास्ट जगह पार बंगला ना खाना पाता है रिंगो भूतो रहता है कि पानी से इसको इस जगह जो कित तक पियो है इसको लास्ट पार न क्या मकान मैं इस वक्त कालाबन में हूँ, जहाँ कई दिन पहले यहाँ पर जो है पसी आने से काफ़ी घरों को नुकसान हुआ। नुकसान ही नहीं बल्कि लोगों के घर जो है वो इस पसी की जद में आकर तकरीबन 80 के लगभग लोग जो है वो कुंभा जात जो है यहाँ से बेघर हो गए। आपने देखा होगा कि ये कुछ दिन पहले यहाँ की हालत इतनी खस्ता थी कि यहाँ पर अचानक इस ज़मीन खिसकने से लोगों की जो है वो मकान, लोगों के माल तमाम का नुकसान हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, इनको जल्द से जल्द प्लाट देकर इनको मकान बनाकर दिए जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। अब यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है, ना ही तो इनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही ये जो है इनको कोई रहने का ठिकाना है। खुले आसमान के तले टंटू पे ये गुजारा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए भी थे कि इनको माकूल जगह पर इंतज़ाम करके इनको प्लाट देकर इनको मकान जो है वो बना कर दिया जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी जो है बेहतरीन तरीके से गुजार सके। अब इनको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात मेरी हुई तो जब इन लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे, हमारा यहाँ का निज़ाम जो है वो, हमारे घर जो है वो उजड़ गए हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। ऑनरेबल पार्लियामेंट एमपी जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब का कल यहाँ पर दौरा हुआ तो उन्होंने भी इन लोगों की हमायत में ये कहा कि इनको कम से कम 5 कुनाल रकबा जो है वो दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुसूसी पैकेज देकर इनके घर बनाने में गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे। तो मेरी भी गुजारिश होगी, हम बहैसियत एक सोशल वर्कर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इनकी इस दुख में, इस मुसीबत में आकर इनके साथ इस दुख की घड़ी में इनके साथ बैठकर इजहार अफसोस कर सकूं। बहरहाल गवर्नमेंट से ही मेरी गुजारिश होगी बजरिया सोशल मीडिया या बजरिया मीडिया कि आप इनकी परेशानियों को समझें और ये कुदरती जो अजाब आया है, ये अलाही अजाब, इससे इन लोगों का जो नुकसान हुआ है तो इन लोगों के नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल मैं तमाम उन NGOs का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इन लोगों के इस दुख में, इस परेशानी में आकर इजहार ताज़ियत, इजहार अफसोस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें चाहे NGOs हमारी साईं बाबा मीरा बख्श हों, चाहे बैरून रियासत की NGO हों, तमाम ने इनके साथ इजहार अफसोस तो किया लेकिन जो उनसे हो सका था वो किया। बहरहाल सारा अब सब हम सारों की, सब की नज़र जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पर है कि क्या गवर्नमेंट इन लोगों के साथ इंसाफ करेगी, कोई अच्छा सा प्लाट देकर या ज़मीन या इनको मकान बनाकर। कब तक इनके साथ इंसाफ होगा? अब आने वाला वक्त जो है वो महकमा
आने वाला जो वक्त है वो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में क्या ये लोग टेंटों में और मदरसे की छत पे गुजारेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन लोगों के साथ इंसाफ तभी होगा जब इनको घर बना के दिए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि फौरी तौर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। यहाँ के ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन लोगों के घर बनाने में अपना रोल अदा करें। शुक्रिया।